Good morning, 8th class. This is Amit, and today I just want to tell you that we had started of the chapter, and the name of this chapter is How Teachers Learn, and it is written by John Holt. So we had read the first page of this chapter. We had also read the second page of this chapter, but two lines were remaining. So I just want to continue from that those two lines. So these are the two lines. In the first line, it is written that in the same way, it takes a child some time to get used to the shapes of letters and words, to the point where he can see at a glance that this word is like that word and this. So यहाँ पे आपको जो फर्स्ट टू लाइंस में और जो सेकंड लास्ट टू लाइंस हैं, सो हेयर इट इज़ रिटन दैट इट टेक्स अ चाइल्ड सम टाइम टू गेट यूज टू द शेप्स ऑफ लेटर्स. हर बच्चे को कुछ टाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसमें वो उन लेटर्स के जो दैट मीन्स वर्ड्स हैं उनकी शेप को पहचान सके, और इन द पॉइंट वेयर ही कैन सी एट अ ग्लांस, जिसको वो एक ही नज़र में पहचान ले और कहे दिस वर्ड इज़ लाइक दैट वर्ड, ये वर्ड उस वर्ड की तरह है. सो यहाँ पे द राइटर इज़ कम्प्लीटली मैंशनिंग द रिटन स्किल्स, द रीडिंग स्किल्स विच अ चाइल्ड हैज़ टू डेवलप ड्यूरिंग हिज रीडिंग प्रैक्टिस. सो यहाँ पे राइटर जो आपको बता रहा है वो यही चीज़ बता रहा है कि बच्चे को रीडिंग करते हुए क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं. यहाँ पे राइटर ने अपने यहाँ पे प्रीवियसली जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो बताया था वहाँ पे राइटर ने ये बताया था कि राइटर के साथ भी ये चीज़ हुई थी कि राइटर जब क्या कर रहा था कि हिंदी का प्रिंटिंग पेज पढ़ रहा था जिसमें राइटर को सेम वर्ड्स तो दिखाई दे रहे थे पर वो वर्ड्स थोड़े अलग अलग शेप के थे. सो राइटर को भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी जो नौरा के साथ आ रही थी. सो यहाँ पे राइटर को उसके बाद अपनी प्रॉब्लम के बारे में जानना आ गया. सो हम आगे कंटिन्यू करेंगे. सो इन अदर वर्ड्स ऑल टुगेदर डिफरेंट. तो यहाँ पे बोल रहा है राइटर कि मोस्टली वर्ड्स कैसे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो बच्चे को पहचानने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं. सो वी मस्ट गिव हिम प्लेंटी ऑफ टाइम एंड मस्ट नॉट बी सरप्राइज्ड or upset by what looks like slowness or stupid mistakes. When a child having looked for a long time, at two words on a page without seeing that they are the same, suddenly exclaims, "Oh, I see they are the same." We must not think that what he has done is trivial. We must realize that the child has made a real and important discovery. सो यहाँ पे राइटर जो है वो मेंशन कर रहा है एक चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू को. सो राइटर यहाँ पे कह रहा है कि हमें बच्चे को जब वो रीड कर रहा हो वी मस्ट गिव हिम अ प्लेंटी ऑफ टाइम, वी मस्ट प्रोवाइड दैट चाइल्ड प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीड व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू दैट टाइम. सो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि अगर एक बच्चा एंड मस्ट नॉट बी सरप्राइज्ड बाय और अपसेट बाय व्हाट लुक्स लाइक स्लोनेस और स्टूपिड मिस्टेक्स. तो राइटर बोल रहा है हमें इस चीज़ में थोड़ा सा अपसेट नहीं होना चाहिए और सरप्राइज़, हमें हैरान भी नहीं होना चाहिए जब एक बच्चा छोटी छोटी गलतियां करता है या स्लोली पढ़ता है. जैसे हमारे साथ भी बहुत बार होता है जब हम स्टार्ट में कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं. आप अपना भी चाइल्डहुड याद करो जब आपने फर्स्ट टाइम रीड करना स्टार्ट किया होगा. इनफैक्ट अभी भी आपके साथ बहुत बार ऐसा होता है कि एक वर्ड आपसे पढ़ा नहीं जाता है, तो उस वर्ड को पढ़ने के लिए आप बहुत ज़्यादा स्लोली उसको पढ़ते हो, या बहुत बार ऐसा भी होता है आप अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के पढ़ते हो. सो यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि जो आप अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के पढ़ते हो या जो बच्चा एक अल्फ़ाबेट को जोड़ के पढ़ता है वो उसकी गलती नहीं है. इट मीन्स ही और शी इज़ ट्राइंग टू रीड दैट टाइम. When a child having looked for a long time at two words on a page without seeing that they are the same, suddenly he exclaims. So writer बोल रहा है जब एक बच्चे को आप ज़्यादा टाइम दोगे तो बच्चा अपनी मिस्टेक को पहचान लेगा. चाइल्ड knows his mistake and he will suddenly say, "Oh, I see they are the same." और जब भी दो वर्ड्स बच्चा एक देखेगा सो वो बच्चा पहचान जाएगा कि ये दोनों के दोनों वर्ड्स कैसे थे, सेम थे. वी मस्ट नॉट थिंक दैट वॉट ही हैज़ डन इज़ ट्रिवियल. सो ट्रिवियल का यहाँ पे मतलब है अनइम्पॉर्टेंट. सो अनइम्पॉर्टेंट का मतलब होता है द थिंग विच इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट. इन अदर वर्ड्स इन हिंदी वी कैन से दैट इट इज़ तुच्छ. तुच्छ क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, वेरी स्मॉल. सो यहाँ पे राइटर ये बोल रहा है कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो गलती बच्चा कर रहा है और बच्चे ने जो गलती सुधारी ये बिल्कुल भी अनइम्पॉर्टेंट थी. वी मस्ट रियलाइज दैट चाइल्ड हैज़ मेड अ रियल एंड इंपॉर्टेंट डिस्कवरी. और हमें ये जानना चाहिए कि जब एक बच्चा नया वर्ड जानता है सो उसने एक बहुत अच्छी डिस्कवरी की हुई है. जैसे आपको एक नए वर्ड के बारे में पता चलता है तो आपके लिए वो बहुत बड़ी डिस्कवरी है. हालांकि बाकी जो आप सोचोगे, आप बोलोगे बहुत ज़्यादा इंग्लिश है,
तो वो मैटर नहीं करेगा, पर आपके लिए जो आप नया चीज़ सीख रहे हो, इट इज़ योर रीसेंट डिस्कवरी एंड इट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर ऑल्सो। सो यहाँ पे राइटर यही बता रहा है, one of the reasons why children from unlettered homes are at a disadvantage when they are learning to read may be that they lack the familiarity with the shapes of words and letters. So यहाँ पे राइटर ये बोल रहा है कि एक और रीज़न जो बच्चे, सबसे ज़्यादा नुकसान उन बच्चों को होता है जो अनलेटर्ड होम्स को बिलोंग करते हैं। अनलेटर्ड होम्स वो होम्स होते हैं बेसिकली जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और उन बच्चों को नुकसान इसीलिए होता है क्योंकि व्हेन दे स्टार्ट लर्निंग टू रीड, जब वो रीड करना सीखते हैं, उनको पहचान में ही नहीं आते हैं वर्ड्स की शेप्स और लेटर्स। दे लैक दिस फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी होती है पहचान, वो वर्ड्स के साथ पहचान नहीं पाते हैं। दिस मे बी द रीज़न वाई वी शुड गिव चिल्ड्रन टाइम टू गेट यूज टू एंड फैमिलियर विद द लुक ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स। सो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें बच्चों को मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम देना चाहिए ताकि वो वर्ड्स और लेटर्स को पहचान सकें। और वो जब से कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होती है, ये एक टाइप है इंस्ट्रक्शन की जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं। स्कूल्स में हमें जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उनको आप बोलते हो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि जो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन होती हैं, जो हिंदी में इसको बोला जाए तो औपचारिक, ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिलती हैं वो उससे पहले बच्चे को वर्ड्स और लेटर्स के बारे में अच्छे से पहचान होनी चाहिए। In fact, this is a very good reason among many others for letting the child herself decide what she wants to read or start to read. So writer यहाँ पे बोल रहा है, we should not forcibly try a child to read what we want to do. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जो चाहते हैं वही बच्चा पढ़े। हमें बच्चे को उसके हालात पे खुद छोड़ देना चाहिए और उसको अपने अकॉर्डिंग खुद पढ़ना चाहिए। इससे लर्निंग कैपेबिलिटी बच्चे की इंक्रीज़ होती है। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे राइटर ने बोली हुई है। सो अब हम लास्ट पैराग्राफ में मूव करेंगे। नॉट लॉन्ग एगो अ टीचर वॉज टेलिंग मी अबाउट हर वर्क विद यंग डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हु कुड नॉट रीड और डिड नॉट रीड। सो यहाँ पे राइटर को एक इंसिडेंट, एक टीचर बता रहा है कि वो इंसिडेंट है जिसमें टीचर राइटर को ये बता रहा था कि वो कुछ बच्चों से मिले और वो बच्चे कैसे थे तो यंग वो, बट वो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन थे। डिसएडवांटेज चिल्ड्रन का मतलब उनको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था। इनफैक्ट वो कुछ पढ़ ही नहीं सकते थे और वो चाहते भी नहीं थे पढ़ना। एट सम टाइम शी सैड, वी हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स इन द क्लासरूम एंड दे ऑल लाइक टू यूज़ दैम बट दे डोंट रीड दैम, दे जस्ट टर्न ओवर द पेजेस एंड लुक एट दैम। सो यहाँ पे राइटर को वो टीचर बताता है, कहता है कि हमारे पास क्लासरूम में बहुत सारी बुक्स हैं और वो बच्चे सब बुक्स को यूज़ करते हैं बट दे डू नॉट रीड दैम, दे डोंट ट्राई टू रीड द बुक्स। वो बुक्स को पढ़ते ही नहीं हैं। दे जस्ट टर्न ओवर द पेजेस एंड लुक एट दैम, वो सिर्फ पन्नों को, पेजेस को पलटते हैं और सिर्फ उनको देखते हैं। हाउ कैन आई गेट दैम इंटरेस्ट इन रीडिंग दैम। सो वहाँ पे वो टीचर राइटर से पूछती है कि मैं किस तरह से बच्चों को उस चीज़ में इंटरेस्टेड बनाऊँ कि बच्चे रीडिंग करना स्टार्ट कर दें। सो उस टाइम पे राइटर उनको कुछ सजेशन देता है। आई हैड मेड अ सजेशन और टू दैट सीम्ड हेल्पफुल एट द टाइम। और वो वर्ड्स क्या थे, राइटर जो सजेशन राइटर ने दिए वो उस टीचर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ओनली लेटर डिड आई रियलाइज दैट फॉर चिल्ड्रन हु हैड हार्डली एवर सीन एनी दिस कैजुअल लुकिंग एट बुक्स वॉज सेंसिबल का मतलब यहाँ पे मैंने बेहतर लिखा हुआ है, सेंसिबल एंड ऑलमोस्ट सर्टनली अ नेसेसरी फर्स्ट स्टेप टू रीड। सो यहाँ पे राइटर उनको कुछ सजेशन देता है और कहता है कि ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। Only later did I realize that for children who had hardly ever seen any, this casual looking at books was a sensible and almost certainly a necessary first step to reading. So यहाँ पे राइटर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई हुई है कि राइटर ने उस टीचर को सजेशन तो दे दिए, लेकिन राइटर को उस टाइम पे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि जो राइटर यहाँ पे वर्ड्स और लेटर्स जो बच्चे देख रहे हैं, इनफैक्ट वो पेजेस को पलट रहे हैं, इनफैक्ट दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू रीड। क्योंकि जब हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम कोई नई बुक पढ़ते थे छोटी क्लासेस में या हमने पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया था तो हम भी पेजेस पलटते थे। इनफैक्ट आपका छोटा बहन भाई होगा, वो भी आप देखोगे घर में जब वो पढ़ता है तो वो पेजेस पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ पलटता है, उनमें पिक्चर्स को देखता है, उनमें वर्ड्स और लेटर्स को देखता है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रीडिंग। सो राइटर ये कहता है कि ये जो पेजेस को हम पलटते हैं ये पहला स्टेप होता है रीडिंग की तरफ। बिफोर दीज चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक what about particular letters and groups of letters set, they had to get familiar with the look of letters in general. Just as a child learning to talk
much first before familiarity with the sound of talk. So यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जब एक बच्चा कोई चीज़ पढ़ता है तो वो वर्ड्स से फेमिलियर होता है, उससे जान पहचान करता है, उनको जानता है वर्ड्स को, और उनकी लेटर्स की शेप्स को पहचानता है, और वो उनको उनकी लुक को पहचानता है, और यही उसका पहला स्टेप होता है रीडिंग के लिए। और ये वही स्टेप होता है जैसे एक बच्चा पहली बार बोलना स्टार्ट करता है तो उसका पहला स्टेप यही होता है कि वो साउंड को पहचाने, तो वो वैसी साउंड्स निकालता है, उसके बाद ही वो रीडिंग पे आता है। So here your chapter is getting completed, and if you have any kinds of doubt you can ask me in the group. So thank you and have a nice day. Hope you all have enjoyed reading with me.